नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस टॉपिक से एक नया क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ें और समझें। ठीक है, देखते हैं क्या होता है इसमें। विकासात्मक अवस्था क्या होती है इसको समझते हैं। विकासात्मक डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ थ्योरी। ठीक है, देखते हैं दोस्तों विकासात्मक अवस्था का सिद्धांत क्या होता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चे का विकास जो होता है एक साथ नहीं होता है। ठीक है, बच्चे का विकास धीरे धीरे होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। एक स्टेज से हर स्टेज पे सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। ये कौन कहता है? मनोविज्ञान विकासात्मक विज्ञान अवस्था के सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, एक अवस्था पूरी करके अगली अवस्था में जाता है बच्चा, एक अवस्था से पूरी करके अगली अवस्था में जाता है। ठीक है, जीन प्याजे के कुछ पॉइंट हैं, कुछ थ्योरी हैं, उन्होंने दिया था संवेदीगामक। ठीक है, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहता है संवेदीगामक अवस्था ये होती 0 से 2 साल, यानी कि स्पर्श देखकर सीखता है बच्चा। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बच्चा स्पर्श करके सीखता है। ठीक है, देखकर सीखता है। ये संवेदीगामक अवस्था किसने दी थी? आपसे पूछिए किसने दिया, तो जीन प्याजे ने दी थी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये होती 2 साल से 7 साल के बीच की। 2 साल से लगा के 7 साल के बीच में जो अवस्था पाई जाती है उसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये विकसित होती है। इसमें क्या होता है? बच्चा कल्पना और भाषा विकसित करता है, इन चीज़ों को सीख पाता है। मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, मूढ़ संक्रिया जो चीज़ देखी नहीं तर्क उत्पन्न होता है। मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? बच्चे के अंदर तर्क उत्पन्न होता है। ठीक है, जो होती 7 साल से 11 साल तक का बच्चा जोड़ घटाना प्लस माइनस चीज़ों को कल्पना करना सीख जाता है। ठीक है, जोड़ना सीख जाता है, तर्क करना सीखता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? ये 11 साल से लगा के आने वाली जो अमूर्त चिंतन होता है उसके बारे में समझता है। 11 साल की अवस्था से आने वाले अमूर्त चिंतन को समझता है। एरिसन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत क्या होता है इसको देखते हैं। एरिसन क्या कहते हैं? बच्चे जो होता है 8 तरीके से सीखता है। समाज में बच्चे कैसे जुड़ते हैं, समाज से बच्चा कैसा जुड़ता है, कुल इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई, वो आगे पढ़ेंगे हम। एग्जाम्पल सोल पे 1 साल से 2 साल तक का बच्चा, जन्म से लेके 1 साल यानी कि विश्वास अविश्वास होता है। जन्म में जब बच्चा जन्म होता है और जन्म के 1 साल तक बच्चे में अविश्वास भी होगा और विश्वास भी होगा, दोनों चीज़ें पाई जाती है। वो विश्वास भी करता है और विश्वास नहीं भी करता है। ठीक है, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है? कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, सही और गलत का फैसला कैसे करते हैं बच्चे, सही और गलत का फैसला किस तरह से बच्चे करते हैं, इनके बारे में समझते हैं। इसमें 3 से 6 अवस्थाएं पाई जाती हैं, सभी तीन इसमें 3 अवस्थाएं कॉमन पाई जाती हैं। नंबर फर्स्ट क्या होता है? बच्चे का क्रमबद्ध विकास। ठीक है, क्रमबद्ध अवस्थाएं एक तय क्रम में आती हैं। जो क्रमबद्ध अवस्थाएं होती हैं एक बच्चे की एक तय क्रम में आती हैं। दूसरा क्या होता है? सार्वभौमिक विकास, सार्वभौमिक अवस्था, सभी बच्चों का विकास सभी बच्चों में अलग अलग एक जैसी, सभी बच्चों में लगभग एक जैसी ही होती है। सार्वभौमिक जो होता है सभी बच्चों में लगभग एक जैसा ही होता है। ठीक है, गुणात्मक बदलाव, हर अवस्था में सोच बदलती है। देखो बाल्यावस्था, देखो शैशवावस्था पहले जन्म की अवस्था होती है 1 से 2 साल, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर लास्ट जो भी अवस्था आती है उसमें क्या होता है? उसके अंदर बदलाव हर अवस्था में अलग अलग होता है। हर अवस्था में बदलने की सोचने की क्षमता बदल जाती है। ठीक है, क्या बच्चा एक ही उम्र में एक अवस्था पार करता है? ऐसा नहीं है कि बच्चा एक ही उम्र में एक अवस्था पार करता हो, नहीं। हाँ, क्रम उसका सेम हो सकता है लेकिन उसकी गति हमेशा बदलती रहेगी, गति अलग होगी। आपको इसमें से विकास को पूरा चार्ट बनाना, वो आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हमने देख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।